हिदायत दी है और यहाँ पर कोई भी ऐसा ना हो। और अभी ठीक नहीं हो जा रहा था। सीएमओ स्टाफ भी था वहाँ, सर लगभग सभी लोग थे, सब मतलब थे। सर सारे लोग थे। जैसे ही सूचना मिली थी कि मतलब गैस जल्दी है, जल्दी में सब तो सर लोग गए तुरंत थे। हम लोगों को क्लास से बाहर निकाले और मैम भी, प्रिंसिपल मैम भी हम लोगों के साथ अब थी। जिन बच्चों को गैस चढ़ी थी तो वो सही है, हाँ सर, तो सर अपने घर गए कि वैसे भेज दिए सही करके? नहीं, अपने घर गए हैं, वहाँ से ठीक होके गए हैं, क्योंकि जब तक वहाँ पे मतलब ट्रीटमेंट चल रहा था। ये कौन सी तारीख की घटना? 3 और 4 मैं कल देखा था वीडियो पे, तो कल रात को मैं घर आया था लखनऊ से, जब तुरंत मैंने सीएम साहब को बोला कि मैं कल जांच जरूर करूँगा। 2 घटना हुई है। एक घटना हुई है जो प्राइवेट जो चला। सर, इनका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है बच्चियों का। मतलब आप सोचिए ना कि जो लोग हमारे यहाँ आएंगे, एक तो पढ़ाई उनकी पहले यही था और तो कोई था ही नहीं। पढ़ाई इनकी बहुत अच्छी। प्राइवेट में तो वो आए ना आए, लेकिन यहाँ हर चीज की बल्कि हमारी यूनिट भी थी यहाँ विद्यार्थी बसती, जब हम छात्रा में। अच्छा, आपने भी कब्जा रखा है? हाँ, वहाँ इस समय लखनऊ में कमिश्नर, अच्छा, पुलिस कमिश्नर। तो मैंने कहा आपकी आवाज़ सुनते हुए मुझे 20 साल हुए चौंके। मैंने बताया PSC कॉलेज में जब जाम लगाया था हमने, तब तक पीछे हट रहे थे, ट्रेनिंग में आए थे। सामने ये बताया कि ये जो है कोई जेई देखते हैं, और जेई का उनसे कहना ये है कि उन्होंने उनसे, मैंने कहा कि इसको लिखित में लीजिए जो भी देखता है, और उनका कहना कि इसका चार्ज नहीं मिला, ये सब बहानेबाजी है, ये बहानेबाजी नहीं चलेगी। जब चार्ज नहीं लिया तो जब आपको चार्ज मिला है तो आपने चार्ज क्यों नहीं लिया और किसने नहीं दिया, आपको अपने अधिकारियों को अवगत कराना चाहिए था। लेकिन ये भी जानकारी में आया कि पहले जो जेई थे वो रिटायर हो चुके हैं और दूसरे जो जेई आए हैं उनका 2 जगह का चार्ज है। तो ये भी मेरी जानकारी में आया, लेकिन मेरे को इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा कहना ये है कि आखिर ये घटना क्यों हुई। दूध का दूध, पानी का पानी साफ होना चाहिए, क्योंकि ये घटना अगर बड़ा रूप ले ली थी तो आज हम और आप कुछ और बातें करते। और हाँ, अभी पता चला मुझे कि यहाँ कितने बजे। क्या उद्देश्य रहा सर आज आने का यहाँ पर सीएम ऑफिस? ये नर्सिंग कॉलेज है अच्छा, और नर्सिंग कॉलेज के बराबर में एक कमरा यहाँ पर बंद था अच्छा। और क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ। हाँ, सुन रहा हूँ। और मेरे संज्ञान में कल मैं रात को लखनऊ से जब आया तो मेरे संज्ञान में आया, मैंने एक वीडियो देखी, मैंने तुरंत सीएमओ साहब को, सीएमओ को निर्देशित किया कि भाई मैं कल आ रहा हूँ, उसका निरीक्षण करूँगा। और आज मैं यहाँ पर निरीक्षण करने आया था, बच्चों से मिलने आया था और इसकी जांच करने आया था। प्रथम दृष्टा मैंने ये पाया कहीं ना कहीं बहुत बड़ी ये लापरवाही है और इसके लिए शासन को लिखा जाएगा और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी। बताया ये जाता है कि जो क्लोरीन गैस का जो लीकेज हुआ था ये 2-3 दिन पहले से चल रहा था धीरे धीरे, और अचानक एकदम इसने बड़ा रूप ले लिया, और इसको लेकर क्या कहेंगे? मैंने पहले ही कहा कि प्रथम दृष्टा ये घोर लापरवाही हुई है कहीं ना कहीं से। आखिर 20 साल से ये कमरा बंद था और ये यहाँ पर अपना विद्यालय भी चलता है नर्सिंग का, दूसरा सीएमओ ऑफिस भी है, सीएमओ साहब खुद बैठते हैं, और यहाँ जिसके भी जिम्मे ये काम था उसको ये जानकारी रहनी चाहिए थी कि आखिर ये कमरा 20 वर्ष से बंद है, तो ये अवगत कराना चाहिए था अपने हाई अथॉरिटी को और उनको ये बताना चाहिए था ये कमरा क्यों बंद है। अगर काश ये कमरा पहले ही खुलवा दिया जाता, तो अगर ऐसा था किसी और डिपार्टमेंट का जैसे बताया जा रहा है, तो डीएम साहब को चिट्ठी लिखकर डीएम साहब को भी अवगत कराकर और इसको तुरंत खुलवाया जाता पुलिस की निगरानी में। तो ऐसी कोई इसमें सामान नहीं रखा था किसी का, केवल एक पंपिंग सेट मिला है और जी कहा गया कि 20 साल पहले कहीं जवाहर बाग पर पानी के लिए काम में आया था। तो इसकी पहले ही अगर ये सब हो जाती तो, और मैं तो ईश्वर का धन्यवाद दूंगा कि दीपावली के पर्व पर बच्चे मेरे टीचरों से भी बात किए और सभी, क्योंकि उन्होंने बताया कि मुझे जो जानकारी दी सभी ने कि यहाँ पर जैसे ही गैस का रिसाव हुआ तुरंत यहाँ के जो अधिकारी हैं उन्होंने उनकी हेल्प की और यहाँ के टीचरों ने भी हेल्प की और तुरंत उनको रिलीफ मिला। और कहीं कैजुअल्टी हो जाती तो कौन जवाब देता इसका।
सर सीएमओ साहब से आपने मुलाकात की? परीक्षण में जो जितना सीएमओ साहब ने दिखाया उतना ही देखा आपने, अपनी तरफ से भी कुछ प्रयास किए हैं? मैं परीक्षण में विश्वास करता हूँ, निरीक्षण में विश्वास नहीं करता हूँ। मैं किसी की बातों में नहीं आता हूँ। मैं अपने दिमाग से जो काम होता है, और अभी जो रिपोर्ट तो गोपनीय होती है, जो भी रिपोर्ट मैं भेजूंगा शासन को, मैं अपनी अभी रिपोर्ट बनाकर भेजूंगा। और जितना अभी मैंने देखा है वो, उसके बाद मैं अभी जांच करके पूरी यहाँ से सघनता से जाऊँगा और शासन को इसकी रिपोर्ट भेजूंगा। जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो जिस जगह पर जो बताया जा रहा है कि यहाँ पर ट्यूबवेल है, उसके बगल में भी एक कमरा है जो बंद पड़ा हुआ है रद्दी के, उसकी अभी तक नहीं देखा गया है, वो आपने भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। अभी मैंने प्रथम दृष्टा देखा है, अभी मैं दोबारा उसको देखता हूँ, और अगर ऐसी बात है तो उसको भी खुलवाया जाएगा। संभवतः उसमें भी सिलेंडर रखा हो सकता है, तो उसको भी आज मैं निर्देश देकर जाऊंगा सीएम साहब को, उसको अवलंब खुलवाया जाए और उसकी भी देखा जाए कि कहीं ऐसा ना हो कि उसमें भी कोई कैप्सूल रखा हो, क्योंकि बच्चे बड़े भयभीत हैं। और बच्चों को आज मैं ढाढ़स बंधाने आया हूँ। बच्चे बिल्कुल चिंता ना करें, बच्चों के साथ बच्चों की अधिकारों और संरक्षण की जिम्मेदारी, क्योंकि बच्चों के चेहरे की मुस्कान को प्रदेश में, क्योंकि मैं मथुरा का ही रहने वाला हूँ, जब पूरे प्रदेश में मैं बनाने के लिए हूँ, तो मेरी भी बच्चों के साथ पूरी संवेदना है और हर तरह से बच्चों के साथ हूँ। और बच्चों को पढ़ाई लिखाई किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी, बच्चे मुझे इंगित कर सकते हैं। कोई दिक्कत इनको नहीं आने दी जाएगी। बच्चों की सारी व्यवस्था, बच्चे यहाँ संतुष्ट हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई से भी संतुष्ट हैं। और यहाँ हॉस्टल भी है, हॉस्टल में रह रहे हैं, तो किसी दिन आकर मैं फिर निरीक्षण करूँगा और बच्चों के साथ ही भोजन करके ये भी चेक करूँगा इनमें भोजन कैसा मिलता है, और कोई भी इनकी असुविधा होगी उसका ध्यान रखा जाएगा। कोई असुविधा नहीं होगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।